जैसा कि अब ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं यहाँ और क्या रहस्य महाराज जी का जो ज्ञान है वो कैसा है, और जो और भी धर्म गुरु हैं उनके ज्ञान में और इनके ज्ञान में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसी बीच में अब ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमसे सियाने हैं, उम्र में सियाने हैं, इनको भी जो है तो सदग्रंथों का थोड़ा बहुत ज्ञान जैसा भी होगा हम इनसे भी जानेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या बताना चाहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सर पहले परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं बसंत कुमार पटेल जी, ग्राम काशी खैरी, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से मध्य प्रदेश। तो सर क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है क्या? ले चुके हैं हम नाम दीक्षा। अच्छा, कब ले रखी है आपने? मैंने 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली सर। तो आपने, जैसा कि आपके ये सहयोगी हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और इन्होंने भी जो अभी कमेंट दिया, जैसा भी इन्होंने कहा कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो जो है इनके पास तो कोई शास्त्र प्रमाणित ज्ञान नहीं है, और जो अपने अनुयायियों को वो ज्ञान सुनाते हैं वो मिथ्या ज्ञान है, उससे उनका मोक्ष नहीं हो सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इनकी बात है ये कहाँ तक सत्य है, ये सच्चाई कहाँ तक है? ये पूर्ण रूप से सच्चाई है जी, चूँकि श्रीमद् भागवत गीता में संत के बारे में, संत की परिभाषा भी बताई है, गुरु की परिभाषा भी बताई है, तत्वदर्शी संत की परिभाषा बताई है। तो ये बाकी के जो संत हैं पूरा जो ज्ञान बांट रहे हैं अपना धंधा चलाने के लिए एक हिसाब से, वो सही उस ज्ञान से परिचित नहीं है। पहले तो सतगुरु चाहिए हमारे लिए, जो कल्याण के लिए भगवान ने जो हमारे लिए जो सिलेबस दिया है वो है गीता, और गीता का यदि सही अर्थ है इस दुनिया में वो भी जान जाए तो वो भी एक चोट उनके ऊपर भी लग जाएगी कि ये ज्ञान जो है पूर्ण रूप से झूठा है। उन्होंने बहुत सारे वर्ड जो हैं गीता जी के अंदर उल्टे अर्थ लगा के वो सारी अपने मानव समाज में झूठा ज्ञान फैला रखा है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं, जो उनमें ऐसे अगूढ़ रहस्य जो छुपी हुई हैं, उसको जानने के लिए एक सदगुरु की ज़रूरत पड़ेगी। जो सदगुरु होता है वो गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। तो जो ये कथावाचक है ये तो इनको ये गुरु की श्रेणी में आते हैं, ये भी तो अपने आप को सदगुरु मानते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? हाँ, ये ऐसी बात है कि गुरु और सतगुरु लिखना कोई मतलब धारा नहीं लगती, कोई भी लिख सकता है इसके लिए। जैसे वो संत कुछ कथा सुना रहा है, वैसे भागवत गीता से सुना रहा है, कुछ पुराणों से सुना रहे हैं, तो वो तो संत या सदगुरु लिख सकते हैं, मगर इसमें कोई धारा नहीं लगती है। और बिना परिभाषा को परिचित हुए वो जो गीता जी में जो परिभाषा दी है सतगुरु की या संत की, उसके अनुसार तो ये कहीं से भी फिट नहीं होते हैं। इनका ज्ञान पूरा झूठा है। सतयुग से लेके आज तक संत रामपाल जी ने जो बताया है वो आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सतगुरु एक होता है पृथ्वी पर, वो ये इसका बहुत अच्छा प्रमाण है सभी जगह। और ये हमारे झूठे जो संत हैं या सतगुरु हैं, ये मतलब चारों वेद से भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। सर मैं आपसे एक बात और थोड़ा सा पूछूंगा, जैसा कि अभी यहाँ पर जो ये प्रयागराज है जहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा था, तो वहाँ पर जो है कितने करोड़ों और जो है श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं अपना मोक्ष कराने के लिए। उसी दरमियान में कुछ वहाँ ऐसा मतलब गतिविधियाँ हुई या भगदड़ हुई या कुछ अव्यवस्थाएँ हुई जिसके चलते वहाँ पर कुछ लोग जो है वहाँ पर मरे, जो श्रद्धालु थे उनकी जानें चली गई। उस पर जो है बागेश्वर वाले बाबा जी ने कमेंट दिया था कि जो गंगा जी में आकर मरे हैं वो सीधे स्वर्ग चले गए हैं। तो क्या आप इस बात को सत्य मानते हैं और कहाँ तक सत्य है, इस पे कुछ आप बोलिए। ये तो पूर्ण रूप से झूठ है उनका, ये अफवाह फैलाना, और ये तो पैसे ऊपर नाच है। ये हमारे सदगुरु भगवान संत रामपाल जी बताते हैं कि पैसे ऊपर नाच सुनोरे झूमक रहा। ये उस पे पूरा भगवान ने ये ज्ञान उजागर करके रख दिया है। और मुख्य बात ये है, ये बागेश्वर हैं या प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये पांचवें वेद के बारे में उनको ABCD का भी पता नहीं है। वो तो कुछ भी बोल देते कि पांचवा वेद ये महाभारत है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, पर पांचवा वेद तो भगवान ने आके यहाँ दिया है धरती पे आके। ये सतयुग में ही यहाँ आ चुका है, मगर ये लोग क्या है अफवाह फैला के उस पांचवें वेद के बारे में किसी को जानने भी नहीं देते, खुद भी नहीं जानते और दूसरे को क्या जानने देंगे। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहास को यदि वो पढ़ें वास्तव में जो पुराणों में लिखा है कि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम अजर अमर नहीं हैं, हमारा तो जन्म होता है और हम मरते हैं।
तो सर थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर गंगा नहाने गए थे, तो क्या आप भी गंगा नहाने गए थे क्या? नहीं, अब मैं क्यों जाऊंगा गंगा? क्यों नहीं, क्यों? अरे गंगा नहाने से यदि जीव का उद्धार होता, कल्याण होता, तो उस जल के अंदर कितने जीव अभी विराजमान है, तो उनका तो पहले ही कल्याण हो जाता। सर देखिए क्या है, अभी जैसा कि हमने देखा वहाँ पर जो है प्रयागराज में जो यहाँ के नेता अभिनेता और जो बड़े बड़े धर्मगुरु थे वो जो है वहाँ स्नान करने आए हैं और स्नान किया है, तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको ऐसा लगा होगा कि चलो भाई जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं वो क्षमा हो जाएगी, गंगा मैया क्षमा कर देगी। तो वो बड़े बड़े जो है वहाँ पर देखा जा रहा था कि जो मतलब जो तप करते थे, तपस्या करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अजीब से ऋषि मुनि वहाँ आए थे और उनको भी लगा कि ये जो महाकुंभ है इसमें नहाने से शायद हमारा मोक्ष हो जाए। तो क्या वो ऐसे ही बेवजह ही वहाँ पर नहा रहे थे, बेवजह वहाँ से उतनी दूर दूर से चल के आ रहे थे? क्या उनका वो आना मिथ्या हुआ? क्या मिथ्या है? पूर्ण रूप से मिथ्या है। बहुत सारे प्रमाण है ऋषियों का कि इतनी हजार वर्ष तक ऋषियों ने तपस्या की मगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने ये भगवान को निराकार सिद्ध कर दिया। भगवान नहीं है, भगवान देखने का नहीं है, ये तो निराकार, वो दिखता नहीं है। इस टाइप का झूठा ये ज्ञान जो है प्रमाणों और अपने गीता से बाहर का ज्ञान दे दिया है तो सर आपके गुरुजी क्या गंगा नहाने के लिए मना करते हैं क्या? नहीं, मना नहीं करते, हमारे गुरुजी कहीं कोई नहाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो सही बताते हैं कि गंगा नहाने से या किसी नदी में नहाने से, किसी तालाब में नहाने से आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष तो अपने सिलेबस में जो अपन को दिया है भगवान ने, वो है गीता। गीता अपना मूल सिलेबस है हर जीव का, हर प्राणी का। तो जब तक अपन गीता से परिचित नहीं होंगे और गीता से परिचित भी हो जाओगे तब तक आपको सतगुरु, सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि सतगुरु की अपन खोज करें। भगवत गीता में जो भगवत गीता का ज्ञान देने वाला जो भगवान है वो अर्जुन को उपदेश कर रहा है कि यदि तेरे लिए कल्याण चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए और सतलोक जाना चाहता है तो तू तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तत्वदर्शी संत को ही इस ज्ञान का पूरा वो ज्ञान होता है। तो सर ठीक है, आप गीता की बात कर रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है कि गीता तो बोला जाता है कि वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है, तो अपन वेद में चलते हैं। वेद में कहीं पर ऐसा कोई जिक्र है कि तत्वदर्शी संत की बारे में कोई जिक्र है क्या वेदों में? चारों वेद में भगवान की महिमा के बारे में इतना विस्तार से बताया है। और जो पांचवा जो वेद है भगवान कबीर साहब की जो वाणी है, कबीर वाणी, उसमें सारी बातें इतनी अच्छी लिखी, सारे मंत्र इतने सटीक लिखे हैं बहुत अच्छे से। पर ये बात यहाँ अनफिट हो जाती है। ये बाहरी जो संत हैं, जो नकली जो संत हैं, इनको बिना गुरु के कैसे ज्ञान हो सकता है? सर ये पांचवा वेद जो पांचवा वेद की जो आप बार बात कर रहे हैं, ये पांचवा वेद कहाँ कब लिखा गया और कब मिला? यहाँ पर तो 4 ही वेद जो लोगों को जानने को मिल रहे हैं, जहाँ तक कि हमने भी सुना है कि 4 वेद की ही बात आती है, लेकिन ये पांचवा वेद कहाँ से आया, कब लिखा गया और ये कैसे यहाँ पर उपलब्ध हुआ? थोड़ा सा भगवान जब यहाँ काशी बनारस शहर में 600 वर्ष पूर्ण आए थे और वहाँ 120 वर्ष रह के और ये 33 अरब वाणियों का अपने मुख कमल से उन्होंने उच्चारण किया, सारे संसार में फैला के और चले गए। तो पहले भी लोगों ने इतना विरोध किया था भगवान का कि यदि अपन उनका वो प्रमाण सुनते हैं, उनकी बात जो सुनते हैं, जो नकली धर्मगुरुओं ने उन पर ऐसे जुल्म ढाए थे कि अपन उनको सुनते ही अपने आंसू आ जाते हैं। तो ये 600 वर्ष पहले भगवान का इतना विरोध कर दिया था और इस ज्ञान के लिए छुपा दिया, माने लिप्त कर दिया, अपने समाज में आने नहीं दिया। चूँकि अपनी समाज जो उस समय बिना पढ़ी लिखी थी, अशिक्षित थी, अपने पूर्वज जो थे उनको शिक्षा का कोई वो नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, इसलिए उनको मजबूर कर दिया कि ये यहाँ भगवान निराकार है, जबकि भगवान तो साकार है। साक्षात सशरीर आता है और सशरीर चला जाता है, इसका बहुत अच्छा प्रमाण है। और वही भगवान जो है अपनी मुख कमल से जो वाणियाँ बोलता है वो ही एक सूक्ष्म वेद है, वो ही पांचवा वेद। सर आप पांचवें वेद में क्या